दोस्तों, एक एलआईसी एडवाइजर वो व्यक्ति है जिसने जब से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एलआईसी ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई है तब से लेके आज तक एलआईसी के साथ में जी जान से मेहनत की है। अभी भी एलआईसी एडवाइजर जब फील्ड में जाता है, लोगों से मिलता है, उसको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिक्कतों का सामना करने के बावजूद भी वो मार्केट से बिजनेस लेकर आता है जिससे वो अपनी इनकम को जनरेट करता है, उसकी इनकम बढ़ती है। लेकिन दोस्तों, अगर एलआईसी एजेंट को कुछ थोड़ी सा सपोर्ट मिल जाए एलआईसी ब्रांच की तरफ से, एलआईसी स्टाफ की तरफ से, तो एलआईसी एडवाइजर और भी ज्यादा बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास लोगों के इतने सारे कमेंट आए जिस कमेंट में उन्होंने मुझे कहा है कि सर हम ब्रांच में जाते हैं तो हमें ब्रांच में जाने के बाद बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाला हूं कि एलआईसी एडवाइजर को ब्रांच में जाकर किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और अगर इसका कुछ सॉल्यूशन एलआईसी ऑफ इंडिया की तरफ से या एलआईसी स्टाफ की तरफ से दे दिया जाए तो एलआईसी एडवाइजर का जो बिजनेस है वो और भी ज्यादा अच्छे तरीके से वो काम कर सकता है। क्योंकि एलआईसी एडवाइजर का जो ज्यादातर टाइम है वो क्लाइंट को सर्विसेज देने में, ब्रांच की जो एड्रेस चेंज करना है, नॉमिनी चेंज करना है, उनमें ही निकल जाता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो ब्रांच में एलआईसी एडवाइजर को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उसको कैसे और अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, अभी तक क्या होता है, जो एलआईसी एडवाइजर है जब क्लाइंट के पास जाता है, क्लाइंट का जो पॉलिसी होता है पॉलिसी लेकर आता है और पॉलिसी को ब्रांच में लॉगिन करा देता है। लॉगिन करने के बाद क्या उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है? क्या उसका जो प्रोफाइल है, जो प्रोफाइल का जो काम है उसका वो खत्म हो जाता है? नहीं, उसका जो प्रोफाइल है वो सिर्फ पॉलिसी करना ही नहीं है। एलआईसी एडवाइजर का जो प्रोफाइल है क्लाइंट को सर्विस देना भी है। यानी कि क्लाइंट को अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है उसको आपको सर्विस देना भी आपका फर्ज बनता है। अब दिक्कत कहां पर आती है? आप अगर सर्विस देने में अपना 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन निकाल देते हैं सिर्फ एक क्लाइंट को सर्विस देने के लिए, तो फिर कैसे आप नया बिजनेस लेके आ पाएंगे? अभी तक मेरे पास जितने कमेंट आए हैं सभी एलआईसी एडवाइजर्स के कमेंट आए हैं, उसमें से आप लोगों ने यही बात कही है जो कि कॉमन है आप लोगों के लिए, वो ये है कि सर जब हम अपना ज्यादातर टाइम सिर्फ क्लाइंट की सर्विस के लिए, यानी कि क्लाइंट ने अगर अपना एड्रेस चेंज कराने के लिए हमें बोला है, हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ क्लाइंट से एप्लीकेशन लेके, क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स लेके ब्रांच में जाके सबमिट कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने तक वो चीज चेंज नहीं होती है। क्लाइंट बार बार हमें फोन करते हैं, जवाब हमें देना पड़ता है। अब हम क्लाइंट को जवाब देते हैं कि सर हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, तो उससे हमारी आगे आने वाली जो मार्केट है ना वो खराब हो जाती है। हमें प्रोस्पेक्ट नहीं मिल पाते हैं, हमें रेफरेंसेस नहीं मिल पाते, हमारे जो प्रोस्पेक्ट बने थे वो भी खराब हो जाते हैं। तो अगर एलआईसी एडवाइजर को ब्रांच में इन दिक्कतों का सामना ना करना पड़े तो एलआईसी एडवाइजर का बिजनेस और अच्छे तरीके से चल सकता है। एक एलआईसी एडवाइजर का मेरे पास फोन आया, उसने बोला कि सर एक क्लाइंट ने मुझे अपना प्रीमियम जमा करने के लिए पैसा दिया कि आप मेरी पॉलिसी का रिन्यूअल जमा करा दीजिए। मैं पॉलिसी का रिन्यूअल जमा कराने के लिए गया, उसके बाद वहां पे मेरे को पूरा दिन लग गया प्रीमियम जमा करने में, इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक एलआईसी एडवाइजर को अपने एड्रेस चेंज कराना था अपने क्लाइंट का। पहले वो क्लाइंट गुड़गांव में रहता था, फिर वो दिल्ली चला गया। अब उस एड्रेस चेंज कराने के लिए पहले वो क्लाइंट के पास गया, वहां से उसका फॉर्म साइन करा के लाया, उससे एप्लीकेशन लिखाई, उसके बाद वहां से डॉक्यूमेंट्स लेके ब्रांच में आया और ब्रांच में जाके सबमिट कर दिया। सबमिट करने के 1 महीने बाद तक उसका एड्रेस चेंज नहीं हुआ। दोस्तों, उसका एड्रेस चेंज नहीं हुआ। क्लाइंट बार बार उसको फोन कर रहा है कि एड्रेस चेंज नहीं हुआ, तो जवाब तो उस एलआईसी एडवाइजर को देना है ना, बिजनेस तो उस एलआईसी एडवाइजर को लाना है ना। तो ये फर्ज बनता है एलआईसी ऑफिस के जो स्टाफ है उनका फर्ज बनता है कि वो एलआईसी एडवाइजर्स को महत्वता दें। एलआईसी एडवाइजर को अगर वो अपना कोई काम लेके आए उसको तुरंत बेसिस पे करें। और जहां तक बात है आपके सीनियर्स की, जितने भी एलआईसी एडवाइजर हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, आपके डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, हो सकता है कुछ डेवलपमेंट ऑफिसर आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। वैसे तो सभी लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ लोग सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे डेवलपमेंट ऑफिसर आज भी इस एलआईसी में ऐसे हैं जो अपने एडवाइजर्स को हर टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कराने में इंटरेस्ट रखते हैं, जो अपने एडवाइजर को बिल्कुल हर तरीके का सपोर्ट देते हैं, चाहे वो एड्रेस चेंज का हो, चाहे वो नॉमिनी चेंज का हो, चाहे वो रिवाइवल का हो, चाहे वो प्रीमियम जमा कराने का हो। ऐसे ही एक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं महेश गोयल निष्काम। महेश गोयल जी एक ऐसे डेवलपमेंट ऑफिसर हैं जिन्होंने अपने एलआईसी एडवाइजर्स के लिए हमेशा, कभी भी रात को 12 बजे भी एलआईसी एडवाइजर फोन करेगा, हमेशा उनका फोन पिक करेंगे और उनको एक मोटिवेशन स्पीच देंगे। अगर कोई ऐसा काम है जो एलआईसी एडवाइजर डिमोटिवेट हो गया,
तो वो ऐसी स्पीच देंगे, ऐसी उसको बात बताएंगे कि वो उसमें ऊर्जा भर जाएगी, उसमें चाबी भरी जाएगी और वो फिर डील जाके पॉलिसी में ही कन्वर्ट होती है। मुझे तो ऐसा लगता है अगर महेश गोयल निष्काम जी जैसे डेवलपमेंट ऑफिसर इस LIC ऑफ इंडिया में आ जाएं और अपने एडवाइजर को सिर्फ यही सोच के नहीं कि भाई आपकी गवर्नमेंट जॉब है, आप सिर्फ अपने एडवाइजर्स को ऑर्डर देते रहिए, ऐसा नहीं है। हर किसी का फर्ज बनता है अपनी जो जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कंप्लीट करना। एक डेवलपमेंट ऑफिसर का भी जॉब प्रोफाइल है कि वो अपने एडवाइजर्स को रिक्रूट करे और उनसे बिजनेस निकलवाए, उनको ट्रेंड करे, कैसे उनसे बिजनेस निकलवाना है, उनको ट्रेनिंग दे, उनको मोटिवेट करे। उसके बाद उनकी सर्विसेज, अगर कोई सर्विसेज है क्लाइंट के लिए, उसमें उसकी हेल्प करे। तो ऐसे ही डेवलपमेंट ऑफिसर हैं श्री महेश गोयल निष्काम जी। तो मुझे ऐसा लगता है LIC एडवाइजर का काम फील्ड में जाके जितना स्ट्रगल करना है वो तो करता ही करता है, वहां से पॉलिसी लेकर आता है। लेकिन अगर वो पूरा टाइम एक सिर्फ एड्रेस चेंज कराने के लिए अपना पूरा समय ब्रांच में जाके देगा, सुबह जाके वहां पे खड़ा हो जाएगा लाइन में, और जाने के बाद वहां पर हर एक चीज के लिए उसको बोलना पड़ेगा कि अभी लंच हो गया, अभी ये टाइम चल रहा है, अभी है नहीं यहाँ पे ऑफिसर, अभी मैडम नहीं है। तो ये सारे में क्या होता है ना कि जो LIC एडवाइजर है उसका जो हौसला होता है वो टूट जाता है। अगर उसका फोन पे ही काम हो जाएगा, क्योंकि ये काम डेवलपमेंट ऑफिसर भी कर सकते हैं, जितने भी उनके एडवाइजर हैं वो एडवाइजर, अगर कोई भी उनका रिवाइवल है तो एक अपने अंडर में एक कोई भी एक लड़का रख सकते हैं, है ना, एक स्टाफ रख सकते हैं, जो स्टाफ ये बाकी के काम, उनके जो एडवाइजर्स के काम है वो काम वो कंप्लीट करे। अगर किसी को रिवाइवल कराना है अपनी पॉलिसी का, आके सुबह उसने अपने डेवलपमेंट ऑफिसर को दे दिया कि सर ये मेरा रिवाइवल है और ये रिवाइवल ये पेमेंट है उसकी, उसने आके दे दिया, राइट। अब वो उसके बाद फील्ड में निकल जाता है, जो LIC एडवाइजर है वो फील्ड में निकल जाता है और अपने डेवलपमेंट ऑफिसर को प्रीमियम देके और उसका पॉलिसी नंबर देके निकल जाता है। अब उसका टाइम तो बचा ना, उसका पूरा दिन बच गया है जिस दिन को वो यूटिलाइज कर सकता है लोगों से मिलने में, पॉलिसी के लिए उसको यूटिलाइज कर सकता है। किसी को एड्रेस चेंज कराना है, अब एड्रेस चेंज को कराने के लिए उसको ब्रांच में जाके लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, वो जाके अपने डेवलपमेंट ऑफिसर को दे, और देने के बाद उनके डेवलपमेंट ऑफिसर की जिम्मेदारी बनती है, अगर वो चाहें तो वो उनको सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो सपोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, इससे उनका जो बिजनेस है वो बिजनेस ग्रो कर पाएगा। जब मैं लोगों से जाके मिला मुझे भी फील हुआ, मैंने बहुत सारे एडवाइजर से बात की, मुझे लगा कि हाँ ये सच में ही प्रॉब्लम है कि कोई भी LIC एडवाइजर जब अपनी ब्रांच में जाता है तो वहां पर जाकर वो कोई भी काम कराना चाहता है तो उसको पूरा दिन लग जाता है ब्रांच में जाके। कभी लंच चल जाता है, लंच के टाइम में ठीक है लंच होता है, लेकिन उसके बाद प्रायोरिटी देनी चाहिए LIC एडवाइजर्स को, प्रीमियम जमा होना चाहिए तो उसमें भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। जल्दी जल्दी अगर वो काम करेंगे, अपने काम को सही तरीके से करेंगे तो दोस्तों बिजनेस अपने आप आएगा। उनका टाइम इन कामों में ना जाके उनका टाइम होगा नए बिजनेस को जनरेट करने में। नया बिजनेस जनरेट करेंगे, उसके बाद अगर किसी क्लाइंट का बॉन्ड पेपर नहीं आया, एक LIC एडवाइजर है उनका मेरे पास मेल आया, उन्होंने कहा कि सर मेरी जो क्लाइंट था ना, मेरे क्लाइंट का बॉन्ड नहीं मिला है, वो प्रिंट ही नहीं हुआ है, वहां पे स्टेशनरी नहीं है ब्रांच में। अब उसको जवाब देना है, क्लाइंट उसको बोल रहा है भाई मेरे को अपना पॉलिसी का बॉन्ड पेपर चाहिए, अगर बॉन्ड पेपर मुझे भी नहीं मिला है, अगर नहीं मिला है तो मैं पॉलिसी कैंसिल करा रहा हूं। अब वो एडवाइजर बेचारा परेशान, वो एडवाइजर ब्रांच में जाके बोलता है, ब्रांच में कहता है कि जब आएंगे तो सबके आएंगे, आप धैर्य रखें, सभी के प्रिंट होंगे, आपका कोई स्पेशल नहीं है। तो ये सब चीजें क्या होती है, ये सब चीजें मायने रखती हैं। अगर क्लाइंट को सर्विसेज सही टाइम पे मिल रही है तो आपको नए नए रेफरेंसेस मिलेंगे, आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। एक रिवाइवल कराने के लिए आपको ब्रांच में जाके चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो दोस्तों उसमें किसका नुकसान है? उसमें LIC का नुकसान है। भाई LIC में अगर LIC एडवाइजर अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा है तो अल्टीमेटली LIC एडवाइजर का तो नुकसान है ही है, उसके साथ साथ LIC ऑफ इंडिया को भी बिजनेस नहीं मिल पा रहा है। LIC एडवाइजर की जो भूमिका रही है LIC के साथ में, LIC जहां आज इस मुकाम पर है उसका श्रेय जाता है सीधे सीधे LIC एडवाइजर्स को। जितने भी स्टाफ हैं, सभी स्टाफ को जो सैलरी मिलती है वो मिलती है किसकी बदौलत? LIC एडवाइजर्स की बदौलत। अगर LIC एडवाइजर्स ने मेहनत की है तो उनको इसी टाइप से सर्विसेज भी लाइफ टाइम मिलती रहेगी ना। उनकी क्लाइंट के लिए जो उनकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी के प्रति जब वो ब्रांच में जाते हैं उनको सर्विसेज मिलेगी तो वो और अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। इससे LIC को और बिजनेस मिलेगा, LIC एडवाइजर्स की इनकम बढ़ेगी। तो दोस्तों अगर
मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज यही था कि जो LIC एडवाइजर के सामने प्रॉब्लम आ रही है, जो आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है ब्रांच में जाके, किसी एक चीज के लिए आपको पूरा दिन निकलना पड़ जाता है, आपका पूरा दिन लग जाता है ब्रांच में जाके, लोगों से आप मिल के आते हो, जब ब्रांच में आके आप अपना कोई एड्रेस चेंज कराते हो, नॉमिनी चेंज कराते हो, उसके लिए एप्लीकेशन देते हो, कुछ दिन तक वो पेंडिंग पड़ा रहता है ना, तब जाके आपको जवाब देने में दिक्कत आती है। क्लाइंट आपसे बार बार फोन करके पूछता है। तो ये सब दिक्कतें अगर दूर हो जाएं तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस YouTube चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो का टारगेट है 500 लाइक्स। इस वीडियो पर 500 लाइक आने ही आने चाहिए, ताकि आगे मैं और भी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं। और हाँ दोस्तों, संडे रात 9 बजे मैं आ रहा हूं आप लोगों से मिलने अपना YouTube लाइव प्रोग्राम लेके, जिसमें आप लोगों के सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे। मैं आप लोगों के प्रश्नों का जवाब दूंगा। आप सभी LIC एडवाइजर्स रेडी रहिएगा, जिसमें आप लोगों को कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। तो थैंक यू सो मच। आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।